2019 में स्वदेशी महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। आज के ही दिन उसका रीजन ये था, जितने भी फॉरेन, जब तक हम अपने देश की चीजों को प्रमोट नहीं कला को क्रियान्वित करने के लिए, इस कला में जान देने के लिए, जो हमारी सभ्यता है उसमें जान देने के लिए बनारस में सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप्स लिया और एक टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, डिजाइनर्स के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया, जो जहां से बहुत बड़े बड़े बुनकर्स, बहुत बड़े बड़े कलाकार निकले हुए हैं। हम ऐसी धरती से बिलोंग करते हैं, ऐसे जगह से हमने ज्ञान लिया है। तो इसी बात पर मैं कबीर जी का नाम मैं लेना नहीं भूल सकता। क्यों?
focal point of fashion for the country and the world. My handloom, my pride. हैंडलूम अपनाएं, बुनकर को सहयोग पहुंचाएं। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। India, the land of heritage and culture, grew enormously and has made an impact all over the world. Whether it is related to culture, tradition, across the country have converged at India Handloom. लाइट ऑन करा दे प्लीज। चीफ गेस्ट और स्पेशल चीफ गेस्ट कुछ मिनट लेट हैं, तो अभी आया है कि भाई 3:30 बजे तक कोई यहाँ पहुँच जाएंगे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रोग्राम में उसके लिए क्षमा। और जो लोग आ चुके हैं, गुप्ता जी का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी एलुमनी एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन आपको। और इन शब्दों के साथ अब हम स्टेज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम IST एलुमनी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री DV सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर अपना सीट ग्रहण करें। DV सिंह जी प्लीज। अब मैं एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर KK गर्ग को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर अपना सीट ग्रहण करें। मिस्टर KK गर्ग। एसोसिएशन के ट्रेजरर को मैं आमंत्रित करूंगा मिस्टर राकेश जैन जी कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। राकेश जैन जी। अरे भाई IST वाले तालियां बहुत बजाए हैं भाई, आप लोग बहुत तेज बजाओ, कहाँ हो बैठे हुए। अब मैं एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर
मिस्टर रामफल सैनी जी अगर उपस्थित हों, अभी वो आ नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं, फिर उनको देख लिया जाएगा। IST एलुमनी एसोसिएशन के राकेश जैन जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आकर आस्था पर प्रकाश डालें। श्री अशोक गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि प्लीज, अरे हमारे मंच की शोभा है सर, आप आ जाएं प्लीज, आप प्लीज। हैंडलूम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रधान मिस्टर रमेश वर्मा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। प्लीज रमेश वर्मा जी। थोड़ा पीछे अब हम अपने गेस्ट ऑफ ऑनर सार्थक जी को इनवाइट करूंगा कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण करें। राकेश जैन जी प्लीज। मेरा प्रोग्राम में उपस्थित सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पे 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। हमारा विश्वास है कि ईश्वर में आस्था मानव जीवन को सार्थकता एवं उद्देश्य प्रदान करती है, कि मानव की बंधुत्व भावना राष्ट्रों के प्रभु सत्ता से परे है, कि आर्थिक न्याय की नहीं सर्वोत्तम उपलब्धि स्वतंत्र मानव के स्वतंत्र उद्यम द्वारा हो सकती है, कि शासन व्यक्ति का नहीं वर्ग विधि का होना चाहिए, कि वसुधा की महान निधि मानव व्यक्तित्व में निहित है, कि मानवता की सेवा ही जीवन का सर्वोत्तम कार्य है। थैंक यू। प्लीज अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर डीवी सिंह को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और वेलकम करें आए हुए गेस्ट का और वेलकम स्पीच दें। मैं डीवी सिंह के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि डीवी सिंह ने IST एलुमनी एसोसिएशन से IST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी से डीवी सिंह जी। नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पर उपस्थित सभी महानुभावों का पहले मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज के हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं नौजवान सार्थक जी, मैं अपनी पूरी एसोसिएशन की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आज हम सब ये इस आयोजन को कर रहे हैं, इसमें सार्थक जी का पूरा योगदान है और एक ही कॉल पर इन्होंने अपनी सहमति जताई और इसके लिए इन्होंने पूरा योगदान दिया। जिस कार्यक्रम को आज हम पहली बार पानीपत में करने जा रहे हैं,
आज से पूर्व एक गवर्नमेंट एजेंसी ये तो करती थी, बट पब्लिक के प्लेस पर और किसी उद्यमियों ने और लोगों ने ऐसा कभी ये कार्यक्रम नहीं किया जो हमने पानीपत में इसकी शुरुआत पहली बार की है। और हमारी एसोसिएशन ने ये संकल्प भी लिया है कि प्रति वर्ष हैंडलूम 7 अगस्त को हैंडलूम डे के नाम से हम लोग मनाएंगे आप सबके सहयोग से, ताकि ये हैंडलूम जो हमारी पुरानी परंपरा है ये लुप्त ना हो जाए। इसको जीवित रखने के लिए हम इस कार्यक्रम का हमेशा संयोजन करेंगे। अब मैं हमारे जितने महानुभाव आए हुए हैं, रमेश वर्मा जी प्रेसिडेंट हैंडलूम एसोसिएशन, भीम राणा जी प्रेसिडेंट डाइंग एसोसिएशन, ललित गोयल जी प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट एसोसिएशन, राजेश जैन जी आर्केडाइंग, सतेंद्र भैया प्रेसिडेंट कारपेट एसोसिएशन, अनिल मित्तल सेक्रेटरी कारपेट एसोसिएशन और अशोक गुप्ता जी देवगिरी, आयुष सेठी, अविनाश सेठी और आए हुए सभी महानुभावों का मैं एसोसिएशन की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं थोड़ा सा आपको हमारी एसोसिएशन के बारे में बताना चाहूँगा। पूरे इंडिया में हमारे इस टाइम 10 टेक्निकल ये हैंडलूम के इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से 6 इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होती हैं, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंडर में वो आती है, जिसमें बनारस, गुवाहाटी, सेलम और 3 जगह होती है। और 4 इंस्टीट्यूट जो है हमारे वो स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है। लेकिन हमने इसको एक जो है ना पूरे इंस्टीट्यूट को कंपाइल करके पूरे देश के हर इंस्टीट्यूट से बच्चों को लेके ये एलुमिना एसोसिएशन बनाई है, जिसमें पानीपत, जयपुर, हमारे जहाँ जहाँ ये लगते हैं उन सबको इसको मेंबर बना के और पूरे इंडिया देश में इसको हमने स्टार्ट किया है, जिसका हमारा मेन उद्देश्य है हैंडलूम सेक्टर को जीवित रखना तथा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जैसी आवश्यकता है उसकी हेल्प करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए इसका गठन किया है। और ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा जिस बैनर के नीचे आज हम ये आयोजन कर रहे हैं। तो इसके साथ एक बार मैं पुनः सबका स्वागत करता हूँ तथा आगे की कार्रवाई के लिए मैं श्री भंवरलाल मंडवा जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आकर हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर अरोड़ा जी को बुके से सम्मानित करें। प्लीज भंवरलाल मंडवा जी। सुमन जी आप वहाँ जाइए और दीजिए। मैं केसी देवांगन जी को अनुरोध करूंगा, ये ओबीटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे यहाँ से 1993 आईआईटी वाराणसी से पास आउट हैं, वो आकर ललित गोयल जी को बुके से सम्मानित करें। प्लीज ललित गोयल जी। मैं अपने अनिल जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और वर्मा जी को बुके से सम्मानित करें। प्लीज अनिल जी। अनिल जी।
मैं प्रवीण श्रीवास्तव जी को अब आमंत्रित करूंगा कि आगे के प्रोग्राम के लिए आए वो और हैंडलूम पे फर्स्ट वो हैंडलूम पे कुछ प्रकाश डालें। प्रवीण श्रीवास्तव जी आइए आप। मैं हैंडलूम के बारे में जो आपके बारे में बताना चाह रहा था कि हमारा जो हैंडलूम शुरुआत होता है एक लॉयन लूम से शुरू होता है। लॉयन लूम जो कमर में पट्टे के तौर पर बांध करके हम उसको यूज़ करते थे सबसे पहले। उसके बाद से वहाँ से जर्नी हमारे हैंडलूम की शुरुआत हुई। पेटलूम बना हमारा, फिर फ्रेमलूम बना। फिर फ्रेमलूम की विधाएँ तो बहुत आगे बढ़ती चली गई। फ्रेमलूम के अंदर में प्रिमिटिव लूम बना, ट्राई शटल लूम बने, डबल शटल बॉक्स के बने उसके बाद में। फिर उससे पावर लूम का इजाद हुआ, उसके ऊपर डॉबीज लगी, बाकी सारी चीज़ें लगी उसके ऊपर में। फिर हमने डॉनियर लूम्स भी बनाए उसके बाद में, एयर जेट लूम्स बनी उसके ऊपर में, बाद वाटर जेट तक का सारा कुछ हो गया। लेकिन हमारी जो हैंडलूम के अंदर में पर्टिकुलरली पेटलूम जो एक हमारी एक विधा है, वो एक ऐसी विधा है जिसका अभी तक कोई दूसरा सब्सिट्यूट नहीं है। पेटलूम के ऊपर में हम जितने भी चाहें प्रोडक्ट को, क्योंकि उसकी सारी डिजाइनिंग जो है हम वेब प्राइस करते हैं, बाने से हम उसकी डिजाइनिंग ज़्यादातर उसकी करते हैं उसके अंदर में। तो पेटलूम के अंदर अभी भी बहुत सारा कुछ है जो इनोवेट किया जा सकता है। अभी हम उसके ऊपर में केवल दरियाँ कर रहे हैं, केवल या कारपेट्स कर रहे हैं कुछ। उसके ऊपर जो नॉर्थ ईस्ट का, अभी अनिल कुमार जी ने उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करी, पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर में पेटलूम के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिनके बारे में कहीं पर भी कोई विस्तार से कुछ बातें अभी नहीं हो पा रही। उनको प्रकाश में लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर हम पेटलूम से रिलेटेड जितने भी हमारे जो वहाँ पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, अगर उनको हम थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर में अगर ध्यान करें इसके अंदर में, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आगे आ सकती हैं। इसके रही बात इसके हैंडलूम के अंदर में, तो हैंडलूम की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मशीनरीज में कन्वर्ट हो जाने की वजह से उसकी जो यूनिकनेस है वो काफ़ी हद तक जो इसके अंदर में काफ़ी कमियाँ आ रही हैं उसके अंदर में। जैसे बनारसी साड़ी की अगर बात किया जाए तो वो पावरलूम के ऊपर में जो बनने लगी बनारसी साड़ियाँ, तो जो हाथ से बनी बूटा बूटी या कांजीपुरम की जो साड़ियाँ अगर उसके अंदर में, उनके ऊपर में भी थोड़ा आप लोगों का मतलब ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा कि उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया जाए, ताकि बुनकर जो उस फील्ड को जो छोड़ करके जो दूसरी फील्डों में जा रहे हैं, वो बनारसी साड़ी और कांजीपुरम साड़ी की जो विधा है वो विधाएँ अभी तक हमारे देश में रहें और उसका जो है आगे जो है मतलब उसमें उन्नति हो सके। और साथ के साथ मैं कुछ कारपेट के बारे में भी बात कर सेक्रेटरी कारपेट एसोसिएशन मिस्टर अनिल मित्तल जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए और दो शब्द बोलें। प्लीज अनिल मित्तल जी। सम्मानित मंच व उपस्थित उद्योगपति और साथी, सबसे पूर्व तो मैं बधाई दूंगा इन एसोसिएशन को जो इन्होंने आज हैंडलूम डे मनाया, इनके लिए हार्दिक। इसके पश्चात मैं आज़ादी के 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव पर आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। बहुत अच्छी पहल इस एसोसिएशन के द्वारा और एक अच्छा स्टेप कि हम सब इस दिशा में आगे बढ़े। आज जो हमारे मध्य हमारे विधायक भी रहने वाले हैं, मैं इस एसोसिएशन के मंच से ये प्रार्थना करूँ कि वे इस बात का आह्वान करें कि जिस हैंडलूम एसोसिएशन के नाम से पूरे विश्व में पानीपत का नाम रह गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैंडलूम पे कोई और अगर बोलना चाहे तो वो आगे बोल सकता है, और मैं चाहूँगा कि सभी को इसमें एक्टिव पार्ट लेना चाहिए। और
खास तौर से IST वाले काफ़ी आके आए हुए हैं, तो वो अपना एक्टिव पार्ट लें। अच्छा, लोगों का कहना है कि भाई रमेश वर्मा जी बोलेंगे। रमेश वर्मा जी काफ़ी अच्छा जो है कि हैंडलूम पे बोल सकते हैं, जैसा कि मुझे पता चला है। तो मैं आमंत्रित करूंगा रमेश वर्मा जी। रमेश वर्मा जी प्लीज़ आएँ और स्पीच दें। Respected dignitaries, sitting on the dais, friends और व्यूअर भाई, सबसे पहले मैं ये IST एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया है। आज ये हैंडलूम डे यहाँ पानीपत में फर्स्ट टाइम मनाया गया और मैं चाहता हूँ कि ये हैंडलूम डे जो है हम सबको मिलके, हमारी एसोसिएशन भी साथ में मिलके हैंडलूम डे बड़े जोर शोर से मनाए और सारे अपना हरियाणा में और अपना सेंटर में पता चले कि भाई यहाँ पर हैंडलूम की नगरी है और यहाँ पर इस तरह ये काम चल रहा है। मैं सब आपको एक बताना चाहता हूँ, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय सेक्टर जो है वो हैंडलूम। कम से कम सारे डीजी हैंडलूम ने एक बार सर्वे कराया, सारे वर्ल्ड के अंदर 43 लाख 43 लाख में कोई ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं है। और ये देखो हैंडलूम को कोई भी आदमी अनपढ़ है, कम पढ़ा लिखा है या कोई आदमी जो है ये बगैर पैसे का है, गवर्नमेंट उसको ऐड देती है हैंडलूम लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 5 लगाओ। इसमें एक हैंडलूम लगाओ 5 आदमी को रोजगार मिलता है। ऐसा कौन सा धंधा है? ना पावर की जरूरत है, ना पैसे की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। अगर हैंडलूम का कोई आदमी, कोई कारीगर भाई, कोई वैसे छोटा पैसे वाला आदमी अगर हैंडलूम का काम करना चाहता है, बहुत तरक्की के चांस है। और ये मैं लिख के देता हूँ। और हमने तो बहुत बार गवर्नमेंट से भी कहा है, मेरे क्या 25 साल हो गए मेरे को गवर्नमेंट से लड़ते हुए, कि पानीपत जो है हैंडलूम सिटी है, यहाँ पे कोई हैंडलूम का एक ऐसा क्लस्टर बनाया जाए 500-700 एकड़ में, जिसमें हैंडलूम में ये पता चले कि भाई वाकई ये। मैं स्वागत करता हूँ हमारे माननीय हमारे संजय भाटिया जी, पार्लियामेंट मेंबर, हमारी शान है, देखो पानीपत की पधारे हैं। वेलकम संजय जी, संजय जी वेलकम। हो गया मैं कहीं फंस गया था। तो मैं भाई ये बता रहा हूँ आपको कि कोई भी आदमी हैंडलूम का रोजगार करेगा, उसकी हैंडलूम की गारंटी भी होगी। इसमें कोई ज्यादा नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं लगाता। ये सारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर बैठे हैं, आप उनका जोबर करो, सबको हैंडलूम की जरूरत है। और सारे वर्ल्ड के अंदर जो है हमारे प्रोडक्ट को देखा जाता है। सारे वर्ल्ड में एक से एक बढ़ के, हम जर्मनी में जाते हैं, एक से एक बढ़ के स्टॉल वहाँ पे होते हैं, एक से एक बड़ा प्रोडक्ट लेके। पर जितनी भी जो है हैंडलूम वाले स्टॉल पे होती है, कहीं नहीं होती। चाहे वो वॉलमार्ट है, टारगेट है, जैसी मैंने कोई भी है बड़ा जो स्टोर है, वो सारे हैंडलूम का प्रोडक्ट लगा के खुल जाए। पहले खाली दरिया और ये सब बिकता था, आजकल कुशन की इतनी डिमांड है सारे वर्ल्ड के अंदर, कहीं भी जाओ हैंडलूम का कुशन बिकता है। मैं तो यही चाहता हूँ, ये हैंडलूम का डे जो है 2015 में विज्ञान भवन में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ऑर्गेनाइज किया था। वहां से उस दिन से ही ये हुआ था कि भाई यहाँ से 7 जुलाई को ये हैंडलूम डे, 7 अगस्त को हैंडलूम डे मनाया जाएगा, समझे। और मैं तो चाहता हूँ कोई भी भाई जो है अपना रोजगार करना चाहे, हैंडलूम से बढ़िया कोई चीज नहीं है। और फिर मैं दोबारा से इसको IAST से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसने ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
हमारे बीच करनाल लोकसभा के सांसद महोदय उपस्थित हो गए हैं, उनका तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। संजय भाटिया जी, अब मैं चाहूँगा धर्मवीर जी कहाँ हैं? धर्मवीर जी, ओके, चलिए मैं प्रोग्राम, राकेश जी आप भाटिया जी को बुके से सम्मानित कीजिए प्लीज। मैं चाहूंगा कि प्रवीण श्रीवास्तव जी स्टेज पे आए और भाटिया जी के बारे में थोड़ा बताएं, इंट्रोडक्शन दें, ताकि सभी लोगों को मालूम चले कि कहाँ से कैसे क्या किया उन्होंने भाटिया जी। प्रवीण श्रीवास्तव जी प्लीज। आपके बीच आज के मुख्य अतिथि प्रमोद भीर जी आ चुके हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हमारे बीच, अगर हमारे बीच हमारा ही कोई आ जाए तो उसकी खुशी दूनी हो जाती है, इसलिए बहुत जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए भीर साहब के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि प्रवीण श्रीवास्तव जी भाटिया जी के का इंट्रोडक्शन प्लीज दें। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। हमारे बीच अभी जो आदरणीय संजय भाटिया जी जो उपस्थित हैं, वो करनाल लोकसभा सीट से सांसद हैं और वह सांसद हमारे बीच में जो हैं, उन्होंने इंडिया में सेकंड हाईएस्ट वोटों से मार्जिन से जीत करके ये सीट जो है 6,56,142 वोटों से जीत करके आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। और साथ के साथ मैं और भी इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये एक्टिव मेंबर बीजेपी के मतलब रहते हुए सर इन्होंने खादी इंडस्ट्रीज बोर्ड का चेयरमैन भी रह चुके हैं सर, और उसके अलावा स्टेट जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रह चुके हैं सर। और सर ने मतलब लोकसभा के अंदर में कुछ मुद्दे जो है पानीपत शहर से रिलेटेड जो भी उठाए हैं, मैं उनके बारे में बहुत छोटा छोटा सा केवल बताना चाह रहा हूँ, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाह रहा हूँ मैं। जो सर ने एक पॉइंट रखा था इसके अंदर में कि जीटी रोड के ऊपर में जो 8 लेन बनने का जो हो रहा था, बात हो रही थी, तो कोरोना के दौरान में वो काम बंद हो गया था, लेकिन फिर भी टोल टैक्स उसके ऊपर में लिए जा रहे थे। तो उससे संबंध में सर ने एक पॉइंट रखा था वहाँ पे लोकसभा के अंदर में कि काम पूरा कर लो आप, तो उसके बाद में उसके टैक्स से रिलेटेड जो भी बातें थी वो करने से रिलेटेड, वक्फ बोर्ड की जमीन से रिलेटेड उन्होंने सर ने एक मुद्दा उठाया था लोकसभा के अंदर में, और वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड भी एक बहुत ही जरूरी जो मुद्दा था कि आज की डेट में जो तालाब जो है हमारे जो खत्म होते चले जा रहे हैं, और जो पानी की जो स्वच्छ पानी की जो व्यवस्था गांव में और बाकी सारी जो जगहों के अंदर में जो नहीं हो पा रही है, जो गंदगी और सबसे रिलेटेड, तो तालाबों से और सबसे रिलेटेड एक सर ने मुद्दा वहाँ पे उठाया था। और पानीपत चूँकि हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा शहर है और अनेक जगहों से लोग यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, तो उनके आने जाने की व्यवस्था के लिए भी सर ने एक ट्रेन की से रिलेटेड जो मुद्दा उठाया था यहाँ से, कि जो उत्तर भारत पूर्वांचल की तरफ या फिर वेस्ट बंगाल या फिर जो छत्तीसगढ़ के लिए या बिहार के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए जो जाने के लिए ट्रेनों के लिए, तो उनकी स्टॉपेज के लिए और यहाँ से कुछ ट्रेनें चलाई जाएं, उनसे संबंधित भी सर ने मुद्दे वहाँ पर उठाए थे। बस इन सब सारी चीज़ों के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं अपने चीफ गेस्ट प्रमोद भीर जी के बारे में मैं फिर श्रीवास्तव जी से बोलूंगा कि आए और उनका इंट्रोडक्शन दें। मिस्टर प्रवीण श्रीवास्तव। सर का परिचय तो मतलब इस तरीके से कराना चाहिए कि सर का तो पूरा परिवार ही राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा है। आज से नहीं, जब
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर के पिताजी पृथ्वीराज बीज जी, स्वर्गीय पृथ्वीराज बीज जी ने जो 1940 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ करके वहां से उन्होंने संघ की सेवा की है। और मतलब पूरा परिवार तब से लेकर के अब तक, मतलब सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, हर तरीके से राज्य की, देश की और शहर की सेवा कर रहा है करीब। और सर के जो ताया जी, मतलब बड़े पिताजी जो है स्वर्गीय फतेह चंद बीज जी, वो भी संघ के ही कार्यकर्ता रहे हैं। और 1962 में जनसंघ से की टिकट पर वो पहली बार जो है विधायक बने थे। और उसके बाद से जनता पार्टी और बीजेपी की टिकट पे करीब 5 बार यहाँ पर वो सांसद रहे। और 1987 तक वो विधायक रहे हैं यहाँ पर वो। और सर को अगर बारे में बात किया जाए तो जनवरी 2016 में सर को पानीपत बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया था। और उसके बाद से सर ने काफी सारा कुछ जो है कार्यकर्ताओं को लेकर के जो कुछ भी मतलब हो सकता था उससे संबंधित उन्होंने कुछ चीजें जो कार्य किया। उसके अंदर जो पहला कार्य हुआ कि मेयर की जो चुनाव हुए थे उसमें कार्यकर्ताओं को सबको लेकर के जो उसमें भागीदारी करी, तो जो नवनीत कौर जी जो है वो 75,000 वोटों से करीब यहाँ पर जो जीत करके जो मेयर बनी थी यहाँ पर। और उसके बाद 26 वार्ड है हमारे यहाँ पानीपत के अंदर में, जिसमें से 22 वार्ड पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मतलब विजय एक तरीके से प्राप्त हुई थी। और उसके अलावा मैं बात करूँ तो सन 2019 में जब सर को शहरी विधायक के लिए चुना गया था, तो उस दौरान जो इन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और उसके 40,000 वोटों के मार्जिन से उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करी है यहाँ पे। और साथ के साथ ही ये सामाजिक कार्य को करते हुए भी ये एक उद्योगपति भी हैं जो कि पैन ओवरसीज के नाम से एक जो एक्सपोर्ट हाउस है उसको भी देख रहे हैं। और साथ में इनका जो है विदेश में भी एक इम्पोर्ट वो है जिसको बेटर ट्रेड के नाम से जाना जाता है। बस सर के बारे में इतना ही हो रहा है। थैंक यू प्रवीण जी, आपने काफी अच्छा जो है हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट और चीफ गेस्ट के बारे में स्टडी कर रखा है, उसके लिए धन्यवाद आपको। और मैं अपने गेस्ट के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप आए मेरे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा अपने चीफ गेस्ट से जो लाइटिंग ऑफ लैंप के लिए मैं सबको आमंत्रित करूंगा कि वो लाइटिंग ऑफ लैंप हमारे धर्मवीर जी चीफ गेस्ट से कराएं प्लीज, ताकि हमारा कार्यक्रम, चूंकि थोड़ा डिले है, हमने कार्यक्रम शुरू कर दिया था, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग आ जाएं वहां पे ताकि लाइटिंग ऑफ लैंप हो सके। मैडम आप भी आ जाओ ना, शकुंतला मैडम प्लीज। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी को भी आमंत्रित करूंगा कि वो आए, और जिला अध्यक्ष हैं वो अपनी पार्टी की, तो वो आए प्लीज। तालियों में बड़ा वो बात नहीं है जो कि होनी चाहिए भाई। अभी ये बहुत अच्छा अवसर है कि जो प्रमोद जी और संजय जी दोनों लोग ही इसी से लगे हुए हैं, हैंडलूम से ही, और दोनों लोग उपस्थित हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है भाई, तालियों की गड़गड़ाहट भी कभी नहीं होनी चाहिए।
मैं अनुरोध करूंगा अपने गेस्ट, चीफ गेस्ट, सभी जो लोग स्टेज पे बैठे हुए थे वो आगे स्टेज ग्रहण करें ताकि आगे का कार्यक्रम फिर शुरू किया जा सके। प्लीज। प्रवीण जी को मैं फिर एक बार प्रश्न दूंगा कि वो आए, और सार्थक अरोड़ा जी जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनका परिचय दें प्लीज। मैं यहाँ पर मिस्टर सार्थक अरोड़ा जी का वेलकम करने के लिए बुलाना चाह रहा हूँ। आपने जो है मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस के और फ्लोर कवरिंग और होम फर्निशिंग बिजनेस में बहुत ही कम उम्र के अंदर में बहुत ही अच्छा मतलब परफॉर्मेंस अभी दिखाया है। आप दो भाई लोग जो है सार्थक अरोड़ा जी और आयुष अरोड़ा जी, आप दोनों लोग जो है इसके अंदर तीसरी पीढ़ी है जो इस बिजनेस के अंदर में आकर के, और आप लोगों ने जिस फैमिली का जो मतलब अपने पुश्तैनी बिजनेस का बहुत अच्छा तरीके से जो है आगे निर्वहन करते हुए आगे काम बढ़ा रहे हैं। और ये आपका परिवार जो है ATPL जो है पिछले 50 सालों से जो है इस बिजनेस के अंदर में है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इनका स्वागत करता हूँ। मैं KK गर्ग को से अनुरोध करूंगा कि हमारे चीफ गेस्ट को मिस्टर प्रमोद गेस्ट को बुके से सम्मानित करें प्लीज। गर्ग साहब। अब मैं अपने एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आकर अपना वक्तव्य दें। मिस्टर भंवरलाल मंडवाल। भंवरलाल जी। हेलो। पधारे हुए माननीय MP साहब, MLA साहब, सार्थक जी, गणमान्य नागरिक पानीपत के, मेरे सीनियर और साथियों, मेरा नाम भंवरलाल है और मैं पानीपत में 93 में आया। 93 में मैं महाजन ओवरसीज ज्वाइन किया, तब से ये सिलसिला चल रहा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, चलते चलते बेच निकलते गए, बच्चे बढ़ते गए, पानीपत में खपते गए। एक फंक्शन हुआ, गेट टुगेदर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, चलता रहा। एक हुआ बीच में 2003 के बाद रुक गया। 2003 के बाद रुकने के बाद कुछ ऐसे ही दिमाग में आया कि दोबारा से कुछ न कुछ ऐसा हलचल करनी चाहिए जिसकी वजह से आज हम सब लोग एक जगह बैठे हुए। कोरोना आ गया 2014 में, हमने तैयारी कर दी गेट टुगेदर पानीपत में होगा, और रणवीर जी हमारे गुरुजी, राकेश जैन जी, गर्ग साहब सारे पानीपत में
पहले से ही सब लोग करते आए हैं। कोरोना आने के बावजूद भी 382 की गैदरिंग के साथ में बच्चे इकट्ठे हुए ऑल ओवर इंडिया से, एक ही प्लेटफॉर्म की वजह से। दे आर BST, दे आर फ्रॉम IIST। वो करते करते वो फंक्शन खत्म हो गया। बातें चली कि फंक्शन आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, खत्म हो जाता है, कोई किसी को बाद में पहचानता नहीं है। बच्चों की समस्याएं आती रहती है, नए बच्चे आते हैं, किसी को जॉब नहीं मिलता, किसी को रहने की आसरा नहीं मिलता, किसी को क्या समस्या आती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने आज की तारीख में पूरे इंडिया में 6 इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। 6 इंस्टीट्यूट में सभी बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट की से स्टाइपेंड दिया जाता है पढ़ने के लिए, पढ़ लेते हैं। 4 इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, टोटल IIST 10 है। एक ही कोर्स पढ़ाया जाता है। 3-4 साल से बीटेक भी हो गया। इंडिया के अंदर कोई भी डिग्री बीटेक की नहीं थी हैंडलूम में। टेक्सटाइल डिग्री थी, भीलवाड़ा में भी, भिवानी में भी, कानपुर में भी, सो हैंडलूम की डिग्री भी हमारे सीनियर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे महानुभाव ने मिलके हैंडलूम की डिग्री मैनचेस्टर में थी। अगर किसी को डिग्री करना है तो मैनचेस्टर जाना पड़ता था। पहली बार इंडिया में हैंडलूम की डिग्री शुरू हो गई सैलम से। नेक्स्ट अब बनारस से शुरू हुई है, आगे गुवाहाटी होगी, सब जगह डिग्री भी शुरू हो जाएगी। प्रोडक्ट बहुत निकल रहे हैं। कुछ लोगों के मेहनत समझ लो, उनका किस्मत भी समझ लो, वो एक टॉप लेवल पे पहुंच गए, वो एक्सपोर्टर भी बन गए हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। लेकिन मोरलेस इंडस्ट्री में उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको पहला रोटी खाने के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए जॉब चाहिए होता है। 3 साल माँ बाप इंतजार करता है। हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस में जब शुरू हुआ था, गवर्नमेंट ने किया, जो मुझे याद है, ये शिवालिका इंटरनेशनल में ज्वाइन किए थे। और सब लोग जो पुराने लोग हैं जानते होंगे कि शिवालिका को किस ऊंचाई तक ले गए थे। उसके बाद इन्होंने मेहनत की वजह से जूनियर आना शुरू हुए, और आज मेरे ख्याल मुझे लगता है कि 250-300 DST पानीपत में काम कर रहे हैं। सभी एक्सपोर्टर के साथ काम कर रहे हैं। और देवगिरी मेरे ख्याल ऐसा संस्था है जिसमें मतलब मैक्सिमम DST काम कर रहे हैं। हम नंबर में मालूम नहीं, लेकिन मोर देन 50 होंगे। महाजन, हरिसेन, तालीवाल, मिंदर, रक्स इंडिया, रेरा, समीर पालीवाल, ये रामलोक सिंह, सब जगह काम कर रहे हैं। मेरा ये सब बताने का कारण ये है कि इनिशियल स्टेज में बच्चे को आना फ्रस्ट्रेट क्यों होता है। जैसे इंस्टीट्यूट से निकलता है, पहले हम लोग पढ़ने गए थे, गवर्नमेंट की जॉब के लिए गए थे, हैंडलूम का डिप्लोमा कर लेंगे, बाहर आएंगे, सरकार नौकरी दे देगी, राजस्थान में दे देगी, पंजाब में दे देगी। लेकिन वो सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट में जाके हम कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे, प्राइवेट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हर साल 500 बच्चे निकलते हैं सेंट्रल से, 300 बच्चे निकलते हैं स्टेट से। सभी को रोजगार चाहिए। उसकी वजह से ये सब सोचते हुए कि बच्चे जो आते हैं वो कहाँ जाए, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया हमने नेशनल में IIST एलुमनी एसोसिएशन पानीपत में रजिस्टर्ड है। इसके बैनर के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले बच्चों को पूरा यहाँ पे रुकने का या उनके साथ में जॉब दिलाने का हम लोग प्रयास करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एक्सपोर्टर से मिलते हैं। जैसा भी है आगे भीतर भी भी काम करते रहेंगे। मेरा माननीय यहाँ बैठे हुए MLA साहब, MP साहब, पानीपत वर्ल्ड के मानचित्र में एक ऐसा जगह है, कोई कंट्री नहीं होगा जो पानीपत को नहीं जानता है ड्यू टू एक्सपोर्ट। डिप्लोमा हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस पढ़ने जा रहे हैं या सैलम जा रहे हैं, चाहे गुवाहाटी जा रहे हैं। इतना बड़ा हैंडलूम सिटी या तो पानीपत में है या करूर सैलम में है। हैंडलूम सिटी की मैं बात कर रहा हूं। मेरा एक रिक्वेस्ट है इन फ्यूचर में, मैं नहीं कहता कि आज कुछ करो, लेकिन एक ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है सब लोगों के कि एक हैंडलूम टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा पानीपत में खुलना चाहिए, तो आसपास के बच्चे कम से कम यहाँ पे पढ़ सके। स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्ट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन मेरी ये डिमांड है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में इस चीज को ध्यान रखा जाए कि जो आसपास के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो भी स्टेट आसपास है, जब चांपा में, रायपुर में मिस्टर MLA थे देवांगन साहब, मोतीलाल देवांगन, जब वो
जो कि सरकार में पहली बार एमएलए बने, उनका एक्सपोर्ट हाउस था, उनकी पहली इच्छा थी, दिली इच्छा, कि मैं अगर सरकार में आया तो मैं चांपा में आईआईएसटी खोलूंगा। आज चांपा में स्टेट लेवल की आईआईएसटी चल रही है। मेरा यही सबसे कहना है कि हमारे आने वाले बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में हमारी एसोसिएशन का ये टारगेट है कि हम बच्चे आए उनको रख सके। उसके लिए एक हॉस्टल की योजना है, समय लगेगा लेकिन हम उस लाइन पे चल रहे हैं। मैं पधारे हुए सभी व्यूअर्स कम्युनिटी से का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो व्यूअर्स है, चाहे चरखा पे चलाती है, चाहे हैंडलूम चलाती है, चाहे चलाते हैं, वही लोग भागीदार है एक्सपोर्टर के। चरखा नहीं चलेगा, पढ़ नहीं घूमेगी, व्यूअर क्या करेगा? तो सब लोगों का सहयोग है इसमें। और मैं चाहूंगा आने वाले टाइम में हमारा जो 2 इच्छा मेन है, जो भी बच्चे आए उनको कम से कम 1 महीना 2 महीने की हेल्प मिले रुकने के लिए। एसोसिएशन की तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इनिशियली स्टेज में उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, रहने के लिए 1-2 महीना काम लग जाए, फिर अपना रूम लेके अपना काम करें। दूसरा ये है कि आईआईएसटी की नींव रखी जाए। आज की नींव का पता रखा जाए कि हैंडलूम पे एक हैंडलूम टेक्नोलॉजी की डिमांड की गई है। मैं इसके साथ ही अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। आए हुए सभी सम्मानित नागरिकों का अपने दिल से, हार्दिक तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबूलाल जी। मैं वेलकम करना चाहूँगा कुछ आए हुए गेस्ट हमारे सुरेश तायल जी, भगवान अग्रवाल जी एंड संजीव गर्ग जी, अनिल बंसल जी, मैडम शकुंतला गर्ग जी, अर्चना मैडम जी, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे लिए आए, और उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के स्पेशल गेस्ट मिस्टर संजय भाटिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और अपना वक्तव्य दें, जिनका स्वागत आप जोरदार तालियों से कीजिए। तो संजय भाटिया जी प्लीज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी लुम्बिनी एसोसिएशन के तत्वाधान में हैंडलूम डे के विशेष अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे यहां पर बुलाया और बोलने का मौका दिया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पानीपत शहरी के विधायक और विशेष रूप से इसी ही काम के साथ जुड़े हुए टेक्सटाइल का तो जो भी दिक्कत आती है वो सारे मामले सामने रखते हैं। और रमेश वर्मा जी, मेरे ख्याल ललित जी आपसे पहले रमेश वर्मा जी ने ये कमान संभाली हुई थी कई वर्षों से। मैं तो जितने भी हैंडलूम डे पे प्रोग्राम हुए या बुनकर सेवा केंद्र के कार्यक्रम हुए तो हमारे भाई साहब मुख्य वक्ता होते थे और अनेक वर्षों से लगे और बहुत सोशल भी हैं ऐसे बड़े भाई रमेश वर्मा जी। मैं धर्मवीर सिंह जी जो आज इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने हैं और बहुत ही यंग हमारे सार्थक अरोड़ा जी। तो ये आप सबने दोनों ने टेक्नोलॉजी जो 10 आपने इंस्टीट्यूट बताए इंडिया में आपने वहीं से किया है, सार्थक ने भी किया है। फिर अच्छा ठीक है। मंडल जी अभी डीएल मंडल जी बोल रहे थे। मंडलवाल कहाँ से है मंडलवाल जी आप? राजस्थान के, जयपुर के? अरे वाह। तो जैन साहब राकेश जी हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, डॉक्टर साहब ऊपर आ जाए, आइए बैठिए। मैं क्योंकि बहुत आइए प्लीज आइए, हमारा मुकदमा बन जाएगा। आ जाओ ऊपर आ जाओ। ये भी है जीसी गुप्ता जी हंस रहे हैं, चले गए कि बैठे हैं? बैठे हैं ना। तो आपने कब हैंडलूम का करा डिप्लोमा? ठीक है डॉक्टर, ठीक है।
ये आप सबके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। ये तो मैं मानता हूँ, डॉक्टर साहब का तो मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है। मेरे मदर जब ये हैदराबादी हॉस्पिटल में थे तो इन्होंने ट्रीटमेंट किया था, उनको दिखते 2-3 इकट्ठी हुई, बहुत अच्छे। तो मेरे मदर एक शफा कहते थे कि हाथ में बहुत शफा है डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत एहसानमंद हमेशा रहा हूँ। हमारे शकुंतला गर्ग जी बैठे हैं, हमारे रमेश मलिक जी हमारे किसान नेता हैं, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, राणा जी बैठे हैं, विनोद धमीजा जी बैठे हैं, तिलक जी आज थोड़े उदास लग रहे हैं, संभालो हमारे तिलक जी को, वीरबान जी बैठे, बहुत लोग बैठे, मैं सबके नाम ले सकता हूँ। मैं परिवार का तायल साहब बैठे हैं, सब परिवार के सदस्य हैं हमारे। मैं तो मुझे बड़ी खुशी हुई। वैसे भी होता है कि हम एक ही वर्ग, एक ही बरादरी कह सकते हैं कि एक ही बरादरी है, हम एक ही इंस्टीट्यूट, चाहे हमने हैंडलूम का डिप्लोमा किसी भी इंस्टीट्यूट से किया होगा, बता रहे थे गुवाहाटी वाले भी बैठे हैं, कई इंस्टीट्यूट के आए हुए हैं, तो एक ही बरादरी होगी हमारी। और हमने चिंता करी, और एक जब इकट्ठे होते हैं तो एक मन से निकली बात की बड़ी ताकत होती है। जैसे मंडलवार जी ने कहा कि एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पानीपत इसी नाम से जाना चाहता है। और इस तरह की अगर एजुकेशन, इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की स्किल अगर पानीपत में होगी तो मैं 100% आप मुझे एक रिप्रेजेंटेशन बना के दीजिए। मैं अभी 3-4 दिन में ही इसको विषय को रख लूंगा। आपके जो जरूरी है काम वो 100% से केंद्र के लेवल पर हो, चाहे स्टेट के लेवल पर हो, 100% होंगे। तो आज हैंडलूम दिवस है। भाई साहब बता रहे कि 2015 में इसकी शुरुआत हुई, जहां तक मेरी जानकारी में है ये 7 अगस्त 1905 में बंगाल से स्वदेशी के नाम पर, जब ये बहुत बड़ा एक हथियार रहा है हमारा, जिसने हमारे को आजादी दिलाई। मैं ये नहीं कहता कि हम कई बार हम गीत में हमने प्रेजेंटेशन किया है कि चरखे से हमारे को आजादी मिली, एक उसमें एक संकल्प जरूर आजादी की लड़ाई में इसका रहा कि सबने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, क्योंकि जीवन के लिए कपड़ा बहुत जरूरी है। तो सब लोगों ने उस एकता के प्रतीक के रूप में चरखा चलाकर सूत काट के अपना खुद बुनकर कपड़े को पहना। तो एक प्रतीक था कि पूरा देश अब अंग्रेजों से मुक्ति चाहता है। हालांकि शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उनको अब अंग्रेजों को चिंता होगी कि अब अगर हमने हिंदुस्तान ना छोड़ा तो हमारे परिवार भी नहीं बचेंगे, हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म खून इस आंदोलन के अंदर जुड़ चुका है, हमें नहीं तो ये मार के भगाएंगे। तो उन्होंने चालाकी करी, हमारे देश का बंटवारा किया, वो लंबी बात है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान इस आंदोलन का, चरखे का, सूत का और स्वदेशी का रहा, जिसके कारण उनके पांव यहाँ से उखड़े। तो आज हम उस हैंडलूम दिवस को मना रहे हैं। आज बुनकर सेवा केंद्र के अंदर भी कार्यक्रम था, और मैंने पहली बार अशोक गुप्ता जी को सुना। आपके आने से पहले मैं बोल चुका था, मैंने एज ए लेमैन हैंडलूम के विषय में जो बात रखी कि हैंडलूम के प्रोडक्ट्स को खाली प्रोडक्ट्स नहीं समझना चाहिए, प्रोड्यूस नहीं समझना चाहिए, वो एक कलाकार के हाथ की जैसे कला होती है, जैसे पेंटिंग आदमी बनाता है, उस तरह की वो कला है। अगर उसको आप कंपीट करेंगे पावर लूम के साथ, उसको आप कंपीट करेंगे आप शटल लेस के साथ, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। और मैं आज बता दूं, आज अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है हिंदुस्तान के अंदर, अगर उसको खत्म करने का अगर कोई सबसे बड़ा, फ्री में आप जो मर्जी बांट दो, फ्री में किसी को मर्जी पैसा दे दो, बेरोजगारी भत्ता दे दो, मैं नहीं समझता कुछ समाज का भला होने वाला फ्री से। जब अपने हाथ से काम किया हुआ इज्जत के आदमी 15-20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए महीने के कमा के जाता है और परिवार का रोजगार बन जाता है। मैं तो एक ही परिवार के अंदर खड्डी चलाते हुए, पिता को खड्डी चलाते हुए, पत्नी को चरखा चलाते हुए, बच्चों को डोरी, घर के अंदर काम रंगाई करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी टेक्सटाइल से, क्योंकि हम धागा बनाते थे, मैं जुड़ा हुआ था। ये वो परिवार बैठे हैं कि जो सेल्फ मेड है। एक पानीपत शहर ऐसा रहा जो सरकारी लाभ से अछूता रहा। जो पानीपत बना है वो पानीपत के लोगों के द्वारा बना है। ये जो टीम सामने बैठी है, ये बनाने वाले बैठे हैं। तो आज आप जो भी मांगे, बहुत कम चीज मांगी मंडलवार जी ने, कुछ और मांगते तो वो कोई बात नहीं, बीच सब बैठे हैं। मैंने अगले प्रोग्राम में जाना, तो मैंने अगले प्रोग्राम में जाना, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपना 2 मिनट का, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो गए जी चले गए तो संजय जी चले गए, बिना बोले चले गए, मेरे को अगले प्रोग्राम में जाना था। मैं अपने स्थान पर डॉक्टर अर्चना जी को भी छोड़ के जा रहा हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष हैं। आप कोई बाकी डिमांड पेंडिंग हो तो इनको बता देना, वो भी पूरी करेंगे।
तो आप चिंता ना करें, लेकिन मुझे बड़ी अच्छा लगा। तो टाइम टू टाइम आप गेट टुगेदर भी करते रहे, डे टू डे कोई प्रॉब्लम्स हम फेस करें वो करते रहे। और आज बहुत अच्छी बात अशोक जी ने बताई कि मेरे पास 1000 खड्डी है, हैंडलूम है, और लगभग 1200 कारीगर हैं। और उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उन्होंने जो वर्ड टेक्निकल बोले मैं नहीं रिपीट कर पाऊंगा, कि मार्केट के अंदर जो शटरलेस या पावर लूम पे डिजाइन बनता है, वो तो कोई भी हैंडलूम के ऊपर जो डिजाइन बनता है वो वहां नहीं बन सकता। और अगर 100 रुपए की कोई चीज है तो 150 की हैंडलूम वाली चीज की वैल्यू होती है, ऐसा इन्होंने बताया। तो मुझे उम्मीद है कि हम इस फील्ड के अंदर पानीपत की पहचान को खोने नहीं देंगे। आज जो स्पीड का दौर है, प्रोडक्शन का दौर है, उसमें हम जो हमारा मूल कला है हमारे पानीपत की, उसको खत्म नहीं होने देंगे। और देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो पानीपत का नाम है उसको बरकरार रखेंगे। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को भी विराम देना चाहूंगा। एक अपेक्षा आपसे करना चाहता हूं, एक अपेक्षा करना चाहता हूं। आज कंपटीशन के कारण, पैसा कमाने की होड़ के कारण शायद हम थोड़ा अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। अगर हमारी क्वालिटी, हम कहते हैं चल यार खप जाएगा, माल ठीक नहीं, आगे चला जाएगा, तो देश का और पानीपत का नाम विदेशों में खराब होता है। आगे जो ऑर्डर्स रिपीट होने होते हैं उस पर भी असर आता है। मैं कहता हूं अपने काम को ऐसे लें कि अपने सिद्धांत के रूप में लें, उससे कोई कंप्रोमाइज ना करें। जब तक आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो माल हमारे पानीपत से बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि हम और ऑर्डर हमारे रिपीट होते रहे। अपनी कमिटमेंट्स को हम ईमानदारी से ऑनर करें। एक बार तो आदमी का कबाड़ भी बिक जाता है, लेकिन अगली बार ऑर्डर नहीं मिलता, उसका इफेक्ट बाकी और बिजनेस पर्संस के ऊपर भी आता है। इसका जरूर ध्यान रखेंगे। एक ये छोटी सी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, अगर मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुंची हो और कहीं तो मेरा कोई टेक्सटाइल का हैंडलूम का यू ज्ञान हमें टेक्सटाइल का दे रहे हैं, तो भाई वो बुरा न मानिए, मेरे मन की बात थी, मैंने कह दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। भाई अपने हर घर तिरंगा, आज मैं समझता हूं हिंदुस्तान को जितना गौरव का अनुभव इस समय में है, प्रमोद जी का आग्रह, मैं सोचा आप बोल देते हैं, कुछ भी कह लो। मैं इसलिए नहीं कि मैं भाई कहीं ये करता, कोई कांग्रेस वाला बैठा हो बाद में भाई हंसियो मजाक ना करियो, ये ना सोचो कि बीजेपी आ रहा मोदी जी की बात करेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, ईमानदारी की बात है कि आज से पहले जितने भी पॉलिटिकल पर्सन रहे दुनिया के दूसरे देशों में, आपका काम है दूसरे देशों में भारत की छवि आमतौर पे पॉलिटिशियंस के लिए करप्शन वाली, करप्ट पॉलिटिशियन की, कुछ भी कर लो, यहाँ तो कबाड़ भी बेच लो, यहाँ तो नकली हथियार भी बेच लो, पैसा दो और खेल देखो, ये सोचते थे। कोई भी काम मिलेगा उसके अंदर, मैं ये नहीं कहता करप्शन पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन जो हमारे देश को और प्रदेश को लीड कर रहे हैं उनकी एक छाप जरूर छूटी है कि भले ही नीचे करप्शन लेवल कम ना हुआ हो, खत्म ना हुआ हो, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है वो हिंदुस्तान की ऑनेस्ट है, जिसके कारण हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर सबसे ऊंचा। इसके कई एग्जाम्पल, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, आप दिक्कत दे भी खड़े हो गए, ये कहेंगे कि हमारा टाइम मैंने ज्यादा ले लिया, लेकिन एक मैसेज है, मुझे लगता है कि ये मैसेज पूरे हमारे मनों में ट्रेवल करना चाहिए, ये पॉलिटिकल नहीं है। मेरे पुराने साथी रमेश जी, ये भी उगरा खेड़ी वाले में बैठे, एक रमेश भाई का नाम लिया, दूसरे रमेश जी मेरे को दिखे, तो मैं एक मैसेज है पूरी दुनिया के अंदर, जब हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार बनी, मोदी जी की बनी, ये हमारी नॉलेज के लिए, और ऑन फैक्ट आपको बता रहा हूं, अगर किसी देश के साथ हमारी लड़ाई होती, किसके साथ होने दी, पाकिस्तान के साथ होती या चाइना के साथ, केवल 3 दिन का गोला बारूद हमारे पास था। आप सब समझदार लोग हैं, 3 दिन में आज दुनिया में कोई भी लड़ाई खत्म नहीं होती। छोटा सा यूक्रेन है, रशिया को कितने महीने हो गए, तो हमारे लिए दिक्कत थी, लेकिन आज हमें इस बात का गर्व है। और एक ही मोर्चे पर अगर पाकिस्तान और दूसरे मोर्चे पर चाइना एक टाइम में हमारे से वार करे, जो आज के आर्मी के जानकार हैं वो लोग कहते हैं कि हम 3 साल दोनों के साथ एक साथ लड़ाई कर सकते हैं, ये चेंजेस आए। तो आज गौरव का अनुभव है हमारे में। और हम पहले तिरंगे को लेकर कितने थे, रात को लगा नहीं सकते, दिन में लगा नहीं सकते, हाथ में पकड़ नहीं सकते, कोई आदमी डरता था यार मैं तिरंगे को चाहता हूं कोई मुकदमा बन जाए। लेकिन अभी ताजा ताजा केंद्र सरकार ने उसमें रिलैक्सेशन दी, प्रोटोकॉल में करा, अब हर घर हर आदमी तिरंगा लेके घूम सकता है, रात को लगे सुबह लगे, भावना की बात है। तो आज हमें 13 से 15 तक एक अभियान है, हर घर के ऊपर आपकी इंडस्ट्री है उसके ऊपर तिरंगा जरूर लगाएं। ये कोई पार्टी का, बीजेपी का झंडा नहीं, किसी हमारे देश का है।
हमारे दिल में। सरकारें पार्टियां आती जाती रहेंगी, अगर देश ताकतवर रहेगा तो कम से कम ये तिरंगा लगाने से एक मैसेज, जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं, ऐसी ताकतें बहुत सक्रिय हैं जो अफवाहें फैलाती हैं, इन सारी ताकतों को भी जवाब मिल जाएगा कि देश के मामले में, बीजेपी के मामले में सारे एक हो ना हो, मोदी के मामले में सारे एक हो ना हो, लेकिन देश के मामले में सब लोग एक है। ये मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजय भाटिया जी से अनुरोध करूंगा। सर संजय जी भाटिया सर, बस प्लीज, हमारे स्टेज की शोभा है आप, तो मैं चाहूंगा कि आपको जो है धर्मवीर जी पटके से सम्मानित करें और साथ में आप अगर आगे आ जाए प्लीज। मेरी वजह से साथ में धर्मवीर जी से अनुरोध करूंगा और बहुत जी उनको मोमेंटो से भी सम्मानित करें प्लीज। धन्यवाद भाटिया जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बंटा सिंह, हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री प्रमोद विज जी, साथ ही अशोक गुप्ता जी, ललित गोयल जी, हमारे धर्मवीर जी, सार्थक अरोड़ा जी, सभी गणमान्य व्यक्ति जो उपस्थित हैं आज यहाँ पर, शकुंतला जी जो हमारी पार्षद हैं, डॉक्टर जी सी गुप्ता जी, आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आप सबने आयोजन किया। और हथकरघा के बारे में मैं इतनी ही बात कहना चाहूंगी। मैंने चरखा काटना शुरू किया तो ऐसे लगता था क्या चरखे से आजादी मिल सकती है, लेकिन एक बहुत बड़ा अभिप्राय था उस चरखा काटने का कि स्वावलंबन, कि हमें विदेशी वस्तुओं पर केंद्रित ना होकर अपने हाथ से बनाया हुआ सामान हम इस्तेमाल कर सकें। और आप लोगों को बहुत होगा कि पिछले दिनों जो मोदी जी लंदन संस्कृति है और जो हाथ का बनाया हुआ सामान है, उसकी वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस दुनिया में कभी भी खत्म नहीं होगी। जैसे अशोक जी बता रहे थे, हमारे सांसद जी बता रहे थे कि शटरलेस पे बनाए हुए सामान का उससे कंपैरिजन हो सकता है जो सामान मशीन पे बनाए वो कुछ सस्ता बने, लेकिन जो हाथ से बनाए हुए सामान का जो डिजाइन बनता है, जो देखने में अच्छा लगता है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। क्योंकि हम भी जब अपने कपड़े पहनते हैं, जिनकी हाथ से साड़ियों की वीविंग हुई होती है, उनकी अलग ही गेटअप आती है। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगी कि जो हमारे हाथ से बनाया हुआ हमारा हुनर है, हम इस, और विदेशों में भी जो सामान हाथ से बनाया हुआ होता है उसकी काफी ज्यादा डिमांड होती है। केवल फोकस करने की ये बात है कि जो हमारा परंपरागत तरीके से सामान बन रहा है उसको हम लुप्त ना होने दें। चाहे वो बनारस से सामान बनता था, चाहे हमारी सिल्क की साड़ियां बनती थी, चाहे पानीपत से विदेशों में प्रचार और प्रसार होना चाहिए। इतना सा निवेदन मैं पानीपत के एक्सपोर्टर से करना चाहती हूँ। आज आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, बोलने का मौका दिया, उसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू मैडम। अब मैं, चूंकि समय अभाव के कारण बस जो है कि हम जो है अपने चीफ गेस्ट को बुलाने चाहेंगे कि वो आए, प्रमोद जी और अपना वक्तव्य दें प्लीज।
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी के आज के एलुमनी कार्यक्रम में मंच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी जिला के जिलाध्यक्ष शुक्ला जी, विजय शर्मा जी हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, वो भी आए हुए थे। बहुत अच्छा लगता है इन कार्यक्रमों में आके। हैंडलूम में आत्मा जुड़ी हुई है हमारी, इसके सिवा कुछ आता ही नहीं, क्योंकि कुछ और किया ही नहीं। मुझे याद आता है कि मैंने जब 1975 में काम शुरू किया, आफ्टर माई ग्रेजुएशन, आई वाज मेडिकल स्टूडेंट बट आई शिफ्टेड टू हैंडलूम बिजनेस। आता ही नहीं था कुछ। और आपको एक बड़ी हैरानगी की बात बताता हूँ कि पहले दिन फैक्ट्री गया तो ताना मास्टर ने ताना तो लगा दिया, वार्पिंग तो कर दी। मैंने पहली बार देखा था वार्पिंग कर दी, तो मैंने उसको बुलाया। छोटा सा दफ्तर था, टेबल भी पुराना सा रखा हुआ था, उसके ऊपर बैरक का कंबल रखा हुआ था, कोई साधन तो थे नहीं, और सभी की हालत ऐसी थी हमारी। मैंने कहा भाई ये लगा तो दिया, इसको उतारेंगे कैसे यार, ये तो बता। आई वाज नॉट अवेयर कि इतने बड़े रोड के ऊपर आपने वार्पिंग किया हुआ है, इसको रूले में कैसे लेके आएंगे, नहीं था पता। लेकिन मेहनत की सबने, और हमने भी बहुत मेहनत की। ललित तो बहुत बाद में आया। कुलदीप जी थे हमारे साथी, कुलदीप जी थे, राजेश। लेकिन पानीपत के जैसे संजय जी भी कह रहे थे, लोग मेहनती बहुत, कोई स्पोर्ट मिले ना मिले, अपनी लगन के साथ। पहले हम इसको हैंडलूम सिटी कहते थे, फिर टेक्सटाइल सिटी कहने लगे। आज तो हब है, पानीपत तो हब बन चुका है टेक्सटाइल का, चाहे ब्लैंकेट है चाहे यार्न है। और जो लेटेस्ट मेरा ख्याल देन है पानीपत की, वो रिसाइकल यार्न है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है ये। और शायद रिसाइकल यार्न से ही आने वाला समय जो है वो एक प्राइसिंग का बहुत कम्पिटिटिव मार्केट होने जा रही है, और उसमें रिसाइकल यार्न का बहुत बड़ा सहयोग है हमारे को। आपने अभी जैसे कहा कि वाकई आज महसूस हो रहा है आपकी बात सुन के, कई बार पहले ख्याल नहीं भी आता, यहाँ इंस्टीट्यूट एक होनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं और माननीय संजय जी इस पे काम जरूर करेंगे। एक ये नीड है इस शहर की, यहाँ पे कोई हर एक को रोजगार मिल जाता है, कोई बेकार नहीं है यहाँ पे, हर एक को रोजगार, उसकी इच्छा होनी चाहिए काम करने की। मुझे तो कई बार ये लगता है कि बहुत जैसा स्टाफ हम चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता। आप लोग इतने एजुकेटेड हैं, और कुछ से अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी होंगी, कोई टेक्निकल लोग हैं, कोई क्वालिटी देख रहे होंगे, कोई प्रोडक्शन देख रहे होंगे, कोई मर्चेंडाइजिंग देख रहा है, कोई सैंपलिंग देख रहा है। वी हैव ऑल काइंड ऑफ पीपल हियर। लेकिन जॉब की तो कमियां है नहीं, इच्छा की भी कोई कमी नहीं है। सिर्फ ये है कि जो आपने आज एक नई बात कही है, और हमारा ध्यान पहले इसकी तरफ जाना चाहिए था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। पूरी कोशिश करेंगे चाहे स्टेट लेवल पे और चाहे सेंट्रल लेवल पे कि ये इंस्टीट्यूट को लेके आए। मुझे कई बार लगता है विधायक बनने के बाद मुझे अपने आप में ये नहीं लगता मैं विधायक हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ट्रीट करता है ये सीईओ ऑफ द कंपनी। आई एम सीईओ ऑफ पानीपत। इतना कुछ करने को है यहाँ पे, जितना कर लो थोड़ा है, क्योंकि जो पॉपुलेशन ग्रोथ इस शहर की हुई ड्यू टू इंडस्ट्री, वो ग्रोथ कोई प्लान ग्रोथ तो है नहीं इस शहर की। इलीगल ग्रोथ इस बंदी की और कोई डेवलपमेंट हुई नहीं। आज हम उस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। शहर के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं, आप देखेंगे आने वाले समय में। पीछे तो विधायक बनने के बाद 1-1.5 साल कोविड में फंस गया, और लगभग 1.5 साल कोविड में चाहे स्टेट गवर्नमेंट का चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा ध्यान जो था वो हेल्थ के ऊपर था। लेकिन हम उस टाइम भी अपनी तैयारी कर रहे थे शहर के लिए। आप बहुत जल्द देखेंगे, आपको न्यूज देता हूँ कि वी हैव नाउ 5 अंडरपास ऑलरेडी अलॉटेड टू किसान कंस्ट्रक्शन कंपनी हिसाब। पानीपत में अंडरपास की बहुत बुरी हालत है, 2 की और भी अंडरपास चाहिए, तो वी हैव डन दैट।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस इंडस्ट्री की नीड है ये। वी आर गोइंग टू हैव 2 railway overbridge, one in the industry area connected to GT Road, and second will be widening of Gohana Road flyover also, 4 lane. गोहाना रोड बन रही है, हमारी असम रोड बन रही है, ठीक है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है उसमें लेकिन बन रही है। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ असम रोड एंड गोहाना रोड वी विल स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनोली रोड। सिनोली रोड संजय और प्रॉपर्टी को भी जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं अप टू क्रॉप जहाँ नेशनल हाईवे नया आ रहा है कि उसको मिलेगा जाके इट्स अराउंड 10 kilometers and we are going to spend around 75 crore rupees on that. Already money has received. इंडस्ट्री के लिए पानीपत में बहुत वहां बनाने जा रहे हैं एंड वी हैव वन अप्रूवल, एवरीथिंग डन, ड्राइंग बन चुकी है, काम शुरू होने जा रहा है। वी आर गोइंग टू हैव वन ऑडिटोरियम, देयर इज नो ऑडिटोरियम इन द सिटी। मुझे तो कई बार हैरानगी होती है 25, 30, 35 साल में जब ये शहर डेवलप हो रहा था तो जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? जनप्रतिनिधि का काम है कि अपने शहर को देखते हो, उसकी नीड को देखते हो, दिन रात काम करिए आप लोग। जनता ने इसीलिए चुना आपको। तो वी आर गोइंग टू वन ऑडिटोरियम इन फ्रंट ऑफ एसटी विद्या मंदिर सीनियर विंग दैट विल कॉस्ट अराउंड 68 crore rupees। मैंने बहुत कोशिश की इस बार कि इंडस्ट्री के लिए अगर हम जल्दी ला सके जीरो लिक्विडिटी स्टॉक। हाँ कल आओगे ना आप यार। और मेरी अपनी कैलकुलेशन है, ललित जी की अपनी है, थोड़ा सा मैं एग्री नहीं कर रहे हैं। ललित जी कहते हैं कम पानी यूज करते हैं, मैं कहते हैं मुझे मालूम है कितना करते हैं। इट्स कॉस्टिंग अराउंड 2000 crore rupees। इस शहर की नीड है, नहीं तो ये फतेहपुर सीकरी बन जाएगा। हमारे विधानसभा में कहा अगर पानी खत्म हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मुझे लगता है कि उसमें जब तक वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी दैट विल नॉट बी पॉसिबल। स्टेट गवर्नमेंट के बस का वो नहीं है प्रोजेक्ट। लेट्स सी, विल कीप ऑन ट्राइंग फॉर दैट। कॉमन बॉयलर पे ललित जी और अशोक जी आपने दी है ना, उस पर पूरा उतर के दिखाएंगे और दिन रात काम करेंगे। ऐसे कार्यक्रम में आप लाइए, कोई भी समस्या है वो बताइए आप, जरूरी नहीं है बताते ही हल हो जाएगी एकदम से, पर उसकी कोशिश तो शुरू हो जाएगी और कोशिश करना ही हमारा धर्म है। बहुत सपोर्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी की, संजय भाटिया जी की। आप संजय जी के काम गिना लें तो मैं आज आपको बताता हूँ। ये जो अंडरपास आए हैं इस संजय जी लेके आए, रेलवे का काम था, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं था। वी वर्क टुगेदर, एक दूसरे के पूरक है। अगर संजय जी उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहां से आ जाएगा? जो 2 रेलवे ओवरब्रिज आए हैं इस संजय जी लेके आए हैं। मैंने तो आइडिया अपलोड किया, मैंने अपना विजन दिया कि आवर सिटी नीड दिस, तो उसमें उन्होंने काम किया। तो और भाई चांस क्योंकि हम एक ही पार्टी से हैं तो बस आपकी सेवा में है और मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप यहाँ सब इकट्ठे यहाँ इकट्ठे हुए, गेट टुगेदर हो जाता है, अच्छा लगता है, सबको पुरानी बातें याद आती है। हम भी जब कई बार 1970 वाले बिजनेसमैन इकट्ठे होते हैं ना तो ऐसी वही उसी समय की बातें करते हैं। तो आप भी इस चीज को एंजॉय करते होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं ये मैं मंच पे बैठे अशोक जी से अनुरोध करूंगा कि आके 2 शब्द कहें। और मैं बात एक छोटी सी कहना चाहूँगा, खास तौर से देवगिरी और रवेरा के बारे में। दोनों कंपनियों को बहुत नज़दीक से जानता हूँ, देवगिरी को तो वहाँ से जानता हूँ, मैं बेसिकली मिर्ज़ापुर का हूँ है। तो बस जस्ट इनमें IST के नियर अबाउट 60 कैंडिडेट दोनों ही कंपनियों में सर्विस कर रहे हैं। ये एक जो बात थी वो बताना चाह रहे थे, इसके लिए गुप्ता जी 2 मिनट सर। अच्छा, अनुरोध कर रहे हैं सर कि आप जो है कि अभी समय अभाव है तो मैं आज प्लीज सर 2 मिनट दे दें सर।
आदरणीय वीर साहब, आदरणीय डॉक्टर अर्चना जी, सभी आगंतुकों हैंडलूम डे के बहुत बहुत शुभकामनाएं। पानीपत में हैंडलूम पे एक्चुअली में जो इंडिया से अभी भी एक्सपोर्ट हो रहा है वो बेसिकली या तो हैंडलूम है, यदि वो पावरलूम पे भी बनता है तो उसमें कुछ भी काम हाथ से तो करना ही पड़ता है। बिगर हाथ के काम के एक्सपोर्ट कुछ होता नहीं, तो हम कम्पीट ही नहीं कर सकते। जो मशीन के पार्ट, मशीन के कारपेट या मशीन के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो बेसिकली हैंडलूम पे 50% हैंडलूम पे बनता है, 50% यदि पावरलूम पे भी बनता है तो वो भी उसमें कुछ न कुछ हैंड का काम होता है। उसमें कोई फ्रिज लग गई, कोई कुछ न कुछ ऐसा वर्क है जो हैंडलूम से रिलेटेड है, तो या हैंड से रिलेटेड है। बेसिकली क्राफ्ट ज़्यादा है और उसी से ये एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। बाकी मेरे ख्याल है जो टेक्सटाइल के डिप्लोमाज हैं उनसे क्वालिटी कंट्रोल या प्रोडक्शन या जो बेसिकली टेक्निकल सर्विसेज हैं वो पूरी इंडस्ट्री को मिल रही है, और उसके लिए वीर साहब ने बोला कि जो पानीपत में इंस्टीट्यूट हो तो बहुत ही अच्छा रहे। उससे क्या है कि जो 10% या क्वालिफाइड पर्सन हमारे को पानीपत से ही मिल जाए, बाहर से नहीं लेने पड़े। बाकी धन्यवाद। मैं वीर साहब से दो बातें छूट गई हैं जो कि धर्मवीर जी का सेशन था उसमें वो बोलते, लेकिन समय की कमी की वजह से वो आ नहीं पा रहे मंच पे बोलने के लिए, तो उस बात को मैं कंप्लीट कर देता हूं कि एक तो हैंडलूम सेक्टर की थोड़ा सा उन्होंने कहा था कि हैंडलूम सेक्टर होना चाहिए, जो धर्मवीर जी को कहना था। दूसरा वीवर्स कॉलोनी, ये दो बातें छूट रही थी जो कहनी थी, तो मैंने कह दिया ऑन बिहाफ ऑफ धर्मवीर जी, प्रेसिडेंट एसोसिएशन। अब मैं चाहूंगा कि इसी के साथ थोड़ा सा अपने मुख्य महोदय से आप प्लीज। आपने वीवर कॉलोनी की बात की तो एक बात ख्याल आ गई, नहीं करती कोई सेक्टर नहीं बनाने जाती, but they are going to announce industrial zones. 2041 का प्लान इज ऑलमोस्ट फाइनलाइज। उसके अंदर हजारों एकड़ जगह जो है पानीपत के लिए इंडस्ट्रियल जोन को दी गई है। अभी क्या होता है कि जब पानीपत एक हाई पोटेंशियल जोन है, हाई पोटेंशियल जोन के अंदर एग्रीकल्चर लैंड को आप इंडस्ट्री को CLU नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। मीडियम पोटेंशियल में और लो पोटेंशियल में आप कर लेते हैं, हाई पोटेंशियल में नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो जोन ही हमने इंडस्ट्रियल कर दिया तो वहां पे आपको CLU मिल जाएगा। देयर आर अराउंड मोर देन 1000 एकड़ ऑफ लैंड विच विल बी इंडस्ट्रियल जोन एज पर द 2041 प्लान, और उसमें शायद 6 या 8 पॉकेट्स हैं बड़ी बड़ी। उसके अंदर जो रेजिडेंशियल जोन है, अब आप दीनदयाल उपाध्याय में कोई करेगा, कोई मल्टी स्टोरी उसको लेके बनाएगा, जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों में रिफाइनरी सेक्टर के अंदर मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स आ गया, उसके ऑप्शन हुई है, शायद कुछ लोगों ने लिए हों सभी लोग। हाँ, अगर एसोसिएशन ये चाह रहे हैं ना, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सभी जो गेस्ट आए हैं आप लोग आए, और व्यूअर्स हमारे बहुत खुश होंगे आप लोगों से कुछ भी थोड़ा सा सम्मान पाने के लिए। वो हमने अभी 25 लोगों को हम उन लोग अभी प्लान कर पाए हैं यहाँ पे जो आए हैं। वी वुड हैव प्लान मोर, बट अभी इन लोगों को हम सम्मान करें, अदरवाइज हम सब लोगों का तहे दिल से हमारे सारे बुनकर भाइयों के साथ, बुनकर बहन भाइयों के साथ हम लोग हैं और आगे भी रहेंगे। मेरी उम्मीद भी है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनको टाइम पे इनको हेल्प करता रहेगा। सर आगे आप, सर अगर आप लोग यहाँ पे आगे आ जाएंगे तो प्लीज फ्रंट में।
एक मिनट फ्रेंड। हाँ जी सर। जैसा यहाँ पे राकेश जी, अगर आप इनको बीच में ले लेंगे सर, बीच में थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि बीच में आ जाएंगे, सब लोग देख पाएंगे। एक सेकेंड प्लीज। यहाँ पे हमारे बीच में जो है उन वीवर भाइयों का मैं नाम लेना चाहूंगा। इसमें है इरफान, अनुरग, सलीम, राही, राजू, कालू, शिव सागर है, अवधेश, इशाक, शाहरुख, आजाद, सुशील, सहाजन, आलम, उदमखल, सलमा, रईम, तबस्सुम, शहनाज, कश्मीरा, शोएब अख्तर, ये लोग अभी हमारे बीच में मौजूद हैं। और अंदाजा 30 लोग हैं, 30 वीवर्स फ्रॉम डिफरेंट फैक्ट्रीज, डिफरेंट लोकेशंस, जो हम लोग इनको अभी बीच में नहीं बचा 50 साल के स्टेज डालो ना, स्टेज वाले ऊपर आओ। हाँ जी सर, इधर आ जाओ। Yes, please. एक बार सब लोग बहुत जोर से तालियां बजा दें हमारे मेहमान लोगों के लिए और हमारे बुनकर लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। कपिल गुप्ता डिजाइनर हमारे यहाँ बीच में हैं, तो एक बार आए प्लीज स्टेज पे। मिस्टर कपिल गुप्ता डिजाइनर। आप प्लीज बुनकर भाइयों से सबसे निवेदन है कि आप पीछे बैठे और जलपान लेके जाएंगे, आपके लिए जलपान की व्यवस्था है, प्लीज आप लेके जाएं। आने वाले सभी मेहमानों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा चाय पानी अपना जलपान लेके जाएं। मिस्टर कपिल गुप्ता जी का डिजाइन में बहुत योगदान रहा है हमारे इंडस्ट्री को, हमारे पानीपत शहर को, और अभी अरोड़ा टेक्सटाइल में ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। प्लस इनकी कैपेबिलिटीज के लिए, जो इनकी योग्यता है, उसके लिए ये सामान बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम इनको सम्मानित करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं अनुरोध करूंगा अपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से कि वो मिस्टर सार्थक अरोड़ा जी प्लीज। हाँ, अब मैडम मैं चाहता हूं कि अपने जी सर, मैं राकेश जैन जी से अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता को भी बुके देकर सम्मानित करें प्लीज। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। With Patka and bouquet, Dr. Ashna Gupta. हाँ जी सर। शकुंतला गर्ग जी जा चुकी हैं क्या? मैं चाहूंगा, देखिए ये हमारे वार्ड की बहुत ही एक्टिव है और हमारे जो है कि
जब भी मैं इनको बुलाता हूँ तो हमारे घर पहुँच जाती हैं। तो मैं सबसे पहले जो है कि उनका अनुरोध करूँगा कि हमारे प्रेसिडेंट महोदय उनको सम्मानित करें। चलिए, लोगों को कहना है कि सुमन जी उनको सम्मानित करें प्लीज। और जगबीर राणा जी एडवोकेट को भी हम बुलाना चाहेंगे कि वो आए और उनको भी सम्मानित किया जाए। धर्मवीर जी, आप सम्मानित करें प्लीज। हाँ जी सर। नहीं आए अब हम एक नाम बुलाना चाहेंगे अशोक मेहता जी को। ये हमारे जो है कि बड़े ही खास कारपेट पे तो मास्टर आदमी हैं। इनको मैं मिर्जापुर से जानता हूँ। शुरू में जब मैं बहुत छोटा सा हुआ करता था तो देवगिरी में जाता था, मुलाकात होती थी। तो मैं चाहता हूँ कि उनको धर्मवीर जी सम्मानित करें, अशोक मेहता जी। हाँ जी सर। अब हम चाहेंगे धर्मवीर जी से कि समय नहीं मिल पाया, समय भाव के कारणवश बहुत सारे प्रोग्राम कट शॉर्ट किए गए। तो अंत में मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम को कट शॉर्ट करते करते हमारे जो प्रेसिडेंट को स्पीच देना था उसमें से पार्ट लोग ले गए। तो अब वो वोट ऑफ थैंक्स कर दे प्लीज। और अनुरोध करूंगा ISTN रुकेंगे। ISTN का 10 मिनट मीटिंग है बाद में। Yes, all the ISTNs are requested please take और डिस्कशन करनी है फ्यूचर के बारे में। सभी ISTNs लोग स्टे करें 10 मिनट के लिए नेक्स्ट। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव का मैं अपने एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम की शोभा सबने बढ़ाई और शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए। विशेषकर सार्थक जी बुलाना चाह रहे हैं अपनी टीम को। अरोड़ा टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड की सारी टीम एक बार स्टेज के पास आ जाए, वो उनके साथ एक फोटो लेना चाह रहे हैं। थैंक यू सार्थक। वही कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ। और कोई आ ही नहीं पा रहा। हाँ, मैं रेडी हूँ। अपना हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर, सामने देखना। ले लो, ले लो। ये देखो।
वीडियो